आपने अपनी जिंदगी में यह अनुभव किया होगा कि जब पहाड़ों से पानी बहता हुआ झरनों के रूप में गिरता है और मैदान में आकर नदी का रूप ले लेता है, तो उसकी शीतलता, स्वच्छता और निर्मलता हमारी प्यास भी बुझाती है और हमको हृदय में ठंडक भी दे जाती है। लेकिन जब वही पानी कहीं रुक जाता है तो उसमें सड़न और बदबू आने लगती है और फिर कोई भी उसके नजदीक नहीं जाना चाहता। उसकी बदबू से, उसकी सड़न से लोग दूर दूर से निकल जाते हैं, बचते हैं। और जो उसके नजदीक जाता है उसका बीमार पड़ जाना भी निश्चित है। इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है कि वह बीमार पड़ जाए। उसे तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। मनुष्य के अंदर भी जीवन ऊर्जा कई रूपों में प्रदर्शित होती है। एक ही जीवन ऊर्जा का बहाव है, वही खुशी, शांति, आनंद और नवस्फूर्ति दे जाती है। और वही जीवन ऊर्जा का बहाव नकारात्मक रूप से रुकी हुई, दबी हुई ऊर्जा। जिसने जीवन को समझा, इसकी ऊर्जा को समझा, यही शुद्ध ऊर्जा बुद्धत्व के रूप में खिलती है। जब परिपक्वता आती है, बुद्धत्व खिलता है, तो सिर्फ बुद्धत्व अपने तक ही नहीं खिलता। बुद्धत्व तो एक फूल की तरह है और वह फूल की खुशबू सारे जग में फैल जाती है और उस फूल के पास तरह तरह की तितलियां, तरह तरह की मधुमक्खियां, तरह तरह के भौरे और सभी प्राणी उसके नजदीक आना चाहते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, उसकी खूबसूरती से, उसके रंग से, उसकी आंखों को लुभा देने वाली, अपनी ओर आकर्षित करने वाली चमक से। और यह हर मनुष्य लेकर आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बुद्ध पुरुष किसी और दुनिया से उतर कर आते हैं, किसी और लोक से उतर कर आते हैं। सभी के अंदर वह धम्मकाय मौजूद है। सभी के अंदर बीज रूप में वह बुद्धत्व मौजूद है। इसलिए बुद्धों ने कहा कि अगर बीज रूप में बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होता तो फिर मनुष्य के अंदर वह संभावना ही नहीं होती कि वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए। सबके अंदर बीज रूप में उपलब्ध है, प्रकट करना होगा। लेकिन बुद्धत्व जब खिलता है किसी के अंदर तो फिर वह अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी खुशबू, उसकी चमक दूर दूर तक समस्त दुनिया में फैलती है। और जिस भी प्राणी के अंदर यही कहा जा सकता है कि उसके भाग्य हो, उसके अंदर वह समझ जग गई हो, उसके अंदर वह विवेक और वह प्रज्ञा की कोई किरण खिली हो, तो वह उस खुशबू को, उस बुद्धत्व की खुशबू को, उसकी चमक को देखकर उस ओर आकर्षित हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। फिर उसका बुद्धत्व के मार्ग पर चलना अवश्यंभावी है, आज नहीं तो कल। कबीर ने कहा है कि अगर कोई बुद्धत्व के मार्ग पर किसी के अंदर वह बीज डाल दिया जाए, बीज तो डला ही हुआ है, लेकिन अगर किसी बुद्ध पुरुष की छाप लग गई हो, फिर वह विनष्टा नहीं है। फिर वह आज ही नहीं तो कल कभी न कभी अंकुरित जरूर होगा।
यह कबीर के वचन है कि वह अगर जमीन में वह बीज पड़ गया, अगर बुद्ध की छाप उसमें लग गई, अगर बुद्ध ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो फिर वह बीज कभी न कभी अंकुरित जरूर होगा। लेकिन हमारे जीवन का जो अनुभव है वह क्या कहता है अब तक का? वह यह कहता है कि हमने अभी तक इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। अपने जीवन में इस मार्ग को हमने अभी इतनी महत्वता नहीं दी। इस ओर चलने का अभी हमारे अंदर कोई रुझान नहीं, हमारे अंदर कोई इतनी तड़प और इतनी प्यास नहीं। और इसीलिए हम, जैसे अभी बात की गई कि एक उस रुके हुए पानी की तरह हमारी जीवन ऊर्जा हो चुकी है, जिसमें से अब दुख, विषाद, पीड़ा, रुग्णता, नकारात्मकता, इसी की भाव निकलने लगे हैं, इसी के दुख इसी की बदबू निकलने लगी है। क्यों क्यों हम रुक गए? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमने संसार को ज्यादा महत्ता दी है, क्योंकि हमने संसार को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हमने इस संसार की लुभावनी वस्तुओं को, इसकी तृष्णाओं को, इसको पा लेने की आशा और इच्छा में हमारे पास अभी वक्त नहीं, हमारे पास बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और इसीलिए हमारा जीवन ऐसा रुके हुए पानी की तरह हो गया है। हमारी जीवन ऊर्जा, आज आप देखो, आज हमारा अनुभव क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति से मिलो, उस व्यक्ति के अंदर यही बात उससे निकल कर आती है कि जीवन में दुख बहुत है, जीवन में पीड़ा बहुत है, जीवन में नकारात्मकता बहुत है। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझता, लेकिन दौड़ बहुत है, दौड़ में कोई कमी नहीं। अभी भी मन यही कहता है कि इधर को चले जाओ, शायद यहां यह रास्ता सुख की ओर जाता है। जब वहां से चोट लगती है, फिर मन कहता है कि लोग उस तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा उस तरफ को चलो, शायद वहां सुख मिलेगा। ऐसे ही पूरा जीवन बीतता जाता है और सुख कहीं नहीं मिलता, क्योंकि सुख है ही नहीं, मिलेगा कहां से? सुख तो जिस मार्ग पर मिलना है, उस मार्ग को तो हम जानबूझकर छोड़कर आए हैं। बहुत दूर निकल आए हम उस मार्ग से, उसको छोड़कर। और बचपन में ही हर किसी के जीवन की यह कथा है कि बचपन से ही उसको पता है कि एक मार्ग आध्यात्म की ओर जाता है, एक संसार की ओर। बचपन से नानी की गोदी में वह बैठा है, दादी की गोदी में वह बैठा है, दादा के साथ मंदिर गया है, पापा का हाथ पकड़कर, पापा की अंगुली पकड़कर, मम्मी की अंगुली पकड़कर मम्मी की गोदी में वह मंदिर गया है। तो उसे पता तो है कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है जो इस अस्तित्व के साथ एक है और इस अस्तित्व को बखूबी इतने ऑर्डर में चला रही है। हमें उस ताकत के साथ जुड़ने की प्रेरणा बचपन से ही मिल गई है, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने उसको कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि हम उस जीवन को मानते ही नहीं, हमें उसका कोई क्लू नहीं मिलता। अगर कोई
कहीं हम पढ़ते भी हैं या कोई हमें बताता भी है तो हमारे अंदर अभी उसके लिए वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, क्योंकि वह मार्ग लुभावना नहीं है, क्योंकि वह मार्ग में इतनी चमक नहीं है, इतनी चकाचौंध नहीं है, वह मार्ग इतना लुभावना भी नहीं है। उस मार्ग में तो रुकना होता है, ठहरना होता है। तो जब कोई व्यक्ति के अंदर यह विकास होता है और उसको यह अनुभव होता है कि उसकी ऊर्जा स्टक कर गई है, रुक गई है, और उसमें से ही यह नकारात्मकता, यह रुग्णता, यह पीड़ा, यह दुख, यह विषाद, यह रोग निकल रहा है, उसी पानी की तरह जो पानी रुक गया है। पहाड़ों से पहली बूंद पिघली थी कहीं हिमालय से बर्फ की, और नीचे आकर कहीं रुक गई, अटक गई, और अब उसमें से बदबू निकलने लगी है। लेकिन जब कोई विचार करता है, आध्यात्म की ओर मुड़ता है, थोड़ा ठहराव आता है और इस थक हार कर गुजरे हुए जीवन को देखता है, तो पता चलता है कि हाँ, मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है। तब कहीं विचार उठता तो धर्मोपदेश से ही है। इसीलिए कहा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई। और यह बुद्धों की कृपा ही है कि वह कभी जगता है, उसके अंदर विवेक की जागृति होती है धर्मोपदेश सुनकर या सत्संग सुनकर। तो यह भी बुद्धों की ही कृपा है कि वह अपने अंदर उसको महसूस कर पाया। नहीं तो पूरी जिंदगी तो महसूस भी नहीं होता। पढ़ा तो कई बार है, बचपन में ही पढ़ लिया है, जब माँ की गोद में ही था, दादी की गोद में ही था, तभी उसके कानों में यह शब्द गूंज गए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब असर हुआ है, और जब असर हुआ है, जब वो इस मार्ग पर बढ़ना चाहता है, तब पहली बार भिक्षु का जीवन उसको भाता है, भिक्षु के जीवन को वह अपनाना चाहता है। और जब वह भिक्षु के जीवन को अपनाना चाहता है, इस मार्ग पर चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो उसे साधना करनी होती है, ध्यान करना होता है। और जब वह गुरु के बताए हुए उपदेश को सुनकर, समझकर और ध्यान की विधि को लेकर ध्यान साधना करता है, तो उसके अंदर 4 गुण विकसित होते हैं, जिनकी आज हम बात करेंगे। ब्रह्म विहार उसके अंदर पैदा होगा। इन 4 गुणों को ब्रह्म विहार कहा गया है। बुद्ध ने इनको ब्रह्म विहार कहा। यह 4 गुण जीवन में उतारने ही होते हैं एक भिक्षु को सही अर्थ में धार्मिक, धम्मशील बनने के लिए। और यह 4 गुण ब्रह्म विहारी के रूप में बताए गए हैं। इनको ब्रह्म विहार कहा गया है। और जो इन गुणों को अपना लेता है, जिसके अंदर यह गुण प्रकट हो जाते हैं, उसको हम ब्रह्म विहारी कहते हैं। यह 4 गुण कौन से हैं? पहला गुण है मैत्री, और दूसरा गुण है करुणा, तीसरा गुण है मुदिता, और चौथा गुण है उपेक्षा। उपेक्षा को इक्वेनिमिटी कहते हैं। यह उपेक्षा नहीं है। हिंदी में जो उपेक्षा है, यह उपेक्षा नहीं, यह उपेक्षा पाली का शब्द है, इक्वेनिमिटी। यह 4 ब्रह्म विहार मनुष्य के जीवन में, एक भिक्षु के जीवन में उतरते हैं और उसको धम्मशील बना देते हैं। इन 4 गुणों पर अब हम एक एक करके अगले 4 वीडियो में बात करेंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। यह क्या अर्थ रखते हैं, इनका जीवन में कितना महत्व है, एक भिक्षु कैसे इन 4 गुणों को जब अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेता है, तो उसका जीवन किस तरह से खिलता है,
इसकी हम बात करेंगे। और यह हर मनुष्य के जीवन में इन 4 गुणों की क्या अनिवार्यता है, इस पर भी बात करेंगे कि इससे संसार किस तरह से जुड़ा हुआ है।